What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. Welcome to a very special episode जो आज के हमारे गेस्ट हैं. He is someone who is extremely talented. आपने इनको ड्रामा स्क्रीन से लेके इंस्टाग्राम रील तक हर जगह देखा होगा, हर जगह छाए हुए हैं, हर जगह वायरल हुए हुए हैं. Ladies and gentlemen, please welcome on the podcast today the supremely talented, the very stylish Mr. फैजान शेख, एक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर. कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट फॉर द पॉडकास्ट. थैंक यू सर, थैंक यू. ये कंटेंट क्रिएटर में कब हुआ मुझे नहीं पता चला. वो आप इंस्टाग्राम पे आई सी योर हाँ, वो फ्री टाइम में ऐसे मस्ती करते रहते हैं. बट इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. हाँ यार, थैंक यू. काफी फॉलोअर्स भी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा फैजान भाई, यू कम फ्रॉम अ शोबिज बैकग्राउंड. सो आई वुड लाइक टू नो कि एक्टिंग वाज ऑलवेज द प्लान कि यार मैंने एक्टर ही बनना है, या फिर वो समथिंग एक्सीडेंटल? थोड़ा सा जर्नी के बारे में अपना बताइए. यार इट वाज नेवर द प्लान. आई वाज स्टडीइंग फिल्म एंड टीवी पढ़ रहा था मैं ज़ाबिस से. ओके. और उसमें कुछ सीनियर्स के लिए हम उनके थीसिस में कुछ एक्टिंग थोड़ी बहुत की, तो लगा कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, ज़रा मज़ा आया. और फिर उसी के दरमियान एक थिएटर प्ले का एक ऑडिशन हो रहा था एक जगह पे, वहाँ में और मेरे दोस्त का हम लोगों ने जाके ऑडिशन दिया, तो थिएटर शुरू हो गया. फिर वहाँ से सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ से फिर मैं एक्टिंग ही करता रहा. अच्छा. हाँ, मैंने दो प्रोजेक्ट्स किए हैं डायरेक्शन के भी. 2 टेलीफिल्म्स की थी मैंने ARY के लिए. वो चली भी, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा. लेकिन ये कि अभी जब तक एक्टिंग चल रही है, एक्टिंग करने पे आई थिंक कि फॉल बैक प्लान फिर यही होगा कि कभी ज़िंदगी में डायरेक्शन का मौका मिला तो डायरेक्शन करेंगे. सो दैट इज योर पैशन. अभी आपको पैशन क्या लगता है? हाँ, डायरेक्शन इज योर पैशन. हाँ इट इज. अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है नेपोटिज्म को लेके. बहुत दफ़ा ये बात हो रही है आजकल के यार जो शोबिस फैमिली Background से आते हैं, जो बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द इंडस्ट्री. उनको ड्रामे भी मिल जाते इट्स हैं, नॉट ईजी यार. लॉन्च भी हो जाते हैं. आई वांट टू नो व्हाट्स योर टेक इन दैट. आई डोंट थिंक इट्स ईजी. हाँ, ये कह सकते हो फिर भी कि लॉन्च में शायद कुछ लोगों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल आसानी हुई लॉन्च में. अच्छा. क्योंकि अम्मा ने मेरी कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि फिर खुद कोशिश करो, मेहनत करो. अच्छा. तो मैंने इतने साल मैंने थिएटर में स्ट्रगल किया. उसके बाद में अभी भी मुझे लगता है टीवी पे ठीक है, लोग जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन आई डोंट गेट ऑफर्ड द थिंग्स दैट आई शुड बी. ऐसा मुझे लगता है. आई कैन बी रॉन्ग एज वेल. तो लेकिन मेरी अपनी जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड एज फार एज नेपोटिज्म इज कंसर्न, आई थिंक हर जगह, अगर मैं एक पायलट हूँ तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा मेरा बेटा भी शायद पायलट बने. मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं चाहूँगा मेरा बेटा क्रिकेटर बने. दिस इज नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग एट योर किड्स ट्राइंग टू फॉलो यू. ऑब्वियसली दिल फॉलो यू, दिल लुक अप टू यू. तो इसमें मुझे नहीं पता है क्यों प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ ठीक है, नेपोटिज्म का मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी को ईजी लॉन्च मिल सकता है, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई अग्री विद. बाकी उन्होंने सब कुछ खुद करना होता है. ऐसा तो नहीं होता कि जिनकी वजह से वो आए हैं वो आके उनकी जगह काम कर लें, ये तो नहीं हो सकता. और अगर टैलेंट नहीं होता तो आप उनको 2, 4, 5, मैं कहता हूँ 10 प्रोजेक्ट दिलवा देंगे. उसके बाद अगर टैलेंट नहीं होगा, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर यू कैन नॉट सर्वाइव. एग्जैक्टली. ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है. सो यू नीड टू हैव दैट बिट ऑफ स्पार्क. डजंट मैटर कि आप एक टेम्पो किड हो या नहीं हो. यू नीड टू हैव दैट स्पार्क, यू नीड टू हैव दैट टैलेंट. ये एक फील्ड ऐसी है कि इसमें आप काम करके ही सीखते हो. ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे से आप नेल कर देते हो. हाँ, टैलेंट हो तो आप उसको पॉलिश करते जाते हो. और मुझे लगता है ये ऐसी फील्ड है जिसमें लास्ट डे तक आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो. So for you, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था? Because you come from a showbiz background, आपके लिए डोर्स खुलते थे आसानी से? You were in contact with people? ना मेरे डोर्स खुलते थे, और ना मैं कहीं जाके बोलता था कि मैं किसका बेटा. कभी भी नहीं मैंने यूज़ किया ये. इनफैक्ट ड्यूरिंग अ शूट कभी साहब ही गॉट टू नो कि मैं किनका बेटा हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा भी कि तुमने क्यों नहीं बताया. तो मैंने कहा कवि साहब मैं चाहता हूँ ऐसे. तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन फिर भी बताया करो. इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए. लोगों को ये पता चलना चाहिए कि तुम किसके बेटे हो, फिर भी तुम मेहनत कर रहे हो. तो यू नो दैट्स समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम कि यार व्हाई नॉट. तो फिर मैंने बताना शुरू किया, लेकिन मैंने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया. सो कभी आपकी मदर ने आपको सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में? शी नेवर ओपन डोर्स फॉर यू? तो वो चाहती थी कि उनकी थी ख्वाहिश कि आप एक्टर बने? Was that something she wanted you to नहीं, कभी उन्होंने ना ही ये कहा कि ये करो, ना ही ये कभी कहा कि ये ना करो. उन्होंने कहा जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक. बिकॉज हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो किसी पे भी कुछ भी इन्फोर्स नहीं किया उन्होंने. मेरे 2 जो अदर सिबलिंग्स हैं, 2 अलग भाई जो हैं, मतलब वो उनका कोई ताल्लुक नहीं शोबिज से, और किसी ने उनको फोर्स भी नहीं किया. दोनों कंप्यूटर्स में हैं, तो दोनों कंप्यूटर्स का काम करते हैं, IT से रिलेटेड काम करते हैं. मेरी बहन जो है वो डेंटिस्ट है. She wanted to be a dentist. She became a dentist. She got married and then she started working all of a sudden, and it worked for her. So हमारे यहाँ ये बड़ा easy scene है कि जिसको जो फॉलो करना है और जब करना है. No pressure on that. No pressure. अच्छा, अर्ली डेज के अंदर क्या स्टोरी थी? किस तरीके से रोल्स मिलते थे? कहाँ से शुरू करा? और स्क्रिप्ट किस तरीके से सोच के आप पिक करते हैं कि यार मैंने ये करना है,
ये नहीं करना? यार अर्ली डेज ऑब्वियसली होती है आपके पास? अर्ली डेज ऑब्वियसली थोड़े से टफ होते हैं हर किसी के लिए, बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होते हैं, दैट एक्चुअली मेक्स यू एज अ पर्सन एज वेल। तो हमने भी स्ट्रगल की है, रिहर्सल पे जाने के पैसे नहीं है, दोस्तों के साथ लिफ्ट लेके जा रहे हैं, इस तरह से सब किया है हमने। घर में गाड़ी होते हुए, ड्राइवर होते हुए अलाउड नहीं है कि जी आप उस तरह से पिक एंड ड्रॉप लो, क्योंकि भाई ये आपका पैशन है, आप खुद फॉलो करो। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर लेटिंग मी डू ऑल ऑफ दैट इस तरह से, क्योंकि आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देन यू रियलाइज उसके बाद जब आप अपनी गाड़ी खरीदते हो तो फिर उसका एक मज़ा ही कुछ और होता है। तो ठीक है, ये होना चाहिए। और रोल्स उस तरह से नहीं मिलते थे पहले, वही वाली बात कि यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग अ बिट ऑफ इम्पैक्ट विद वट एवर यू गेट। इवन नाउ आई फील के मैं नहीं देखता कि जी कैरेक्टर कितना लंबा है, कभी नहीं देखता मैं बस देखता हूँ कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या उसमें कुछ है जिससे मैं उसको कुछ बना सकूँ, बिकॉज आई लाइक टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। इट्स नॉट लाइक अच्छा जी इसको कास्ट करो ये तो ऑटो पे हो जाएगा, आई डोंट डू इट लाइक दैट। रिसेंटली शेयर वर्कड फॉर मी, इट वॉज रियली गुड। तो हमने बहुत सारी डिस्कशंस की, उसको बनाया कैरेक्टर को, इट वर्कड आउट फॉर मी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हमारे ये भी होता है कि वैसे कोई 4 चीज़ें ऑफर हो गई एक साथ कि अच्छा अब आप यही करते रहें, टाइप कास्ट हो जाते हो आप। एग्जैक्टली। फिर एक ज़माने में मैं बहुत सारी कॉमेडी करता था, तो सब मुझे कॉमेडी में ऑफर कर, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेंज योर सेल्फ एज एन एक्टर, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पिक थिंग्स। हर एक्टर के पास ये वाली लेवरेज भी नहीं होती, क्योंकि आप ऑब्वियसली पीपल हु आर रनिंग द शो इन देयर हाउस होल्ड, they don't get to pick and choose very easily. And then there comes a time in your career where you are in a position to pick and choose. So sometimes किसी के लिए जल्दी होता है, किसी के लिए देर से होता है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अब मेरे पास थोड़ा सा ऐसा मौका है कि मैं पिक एंड चूज करूँ, तो मैं करता हूँ। अभी मैंने काफ़ी अरसे से कुछ नहीं किया, ब्रेक दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ हिट नहीं किया कि अच्छा यार ये इसमें कुछ है, स्क्रिप्ट नहीं है ऐसी कोई। हाँ, 3-4 चीज़ें ऑफर हुई, मैंने पढ़ी, सब मुझे सही सी लगी तो मैंने नहीं की। तो मैंने अभी मेरे पास वो मार्जिन है। तो अभी बिल्कुल रिसेंटली like a week ago I've signed something. अच्छा। So I thought it has a potential. So I was like let's go for it. ड्रामा सीरियल है पूरा? ड्रामा सीरियल है, yes. अच्छा, आपने टाइप कास्ट की भी बात की अभी, उससे पहले भी आपने बोला कि यू थिंक राइट नाउ कि आप अभी जिस तरीके के रोल्स आपको शायद मिलने चाहिए, शायद वो उस टाइप के रोल्स अभी उस तरीके के नहीं आए। तो ये कास्टिंग का जो होता है प्रोसेस होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये है इस तरह प्रॉब्लम होती है इसमें कि क्या पैरामीटर्स को देख के किया जाता है? मैं इसको आई विल नॉट से इट्स अ प्रॉब्लम, बट ये कि एंड इट्स नॉट रॉन्ग। मैंने ये काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं ना कि हर आदमी ने टीम बना ली, उसको एक लॉबी का वर्ड देते हैं, पता नहीं क्यों भाई, क्यों टीम नहीं बनाए? गिने चुने लोग हैं जिनको कास्ट किया जाता है। इफ आई एम कंफर्टेबल विद यू, फॉर एग्जांपल आई एम अ डायरेक्टर, यू आर एन एक्टर, आई नो कि मेरी उससे वेवलेंथ मैच करती है, मुझे पता है इस आदमी में इतना पोटेंशियल भी है कि वो सब कुछ देगा जो मुझे चाहिए, तो फिर मैं क्यों आपको कास्ट नहीं करूँ? हाँ ठीक है, होता यही है कि आप एकदम से अगर आपको कोई चीज़ आती है एक नए डायरेक्टर से, आप भी थोड़ा सवाल, एज एन एक्टर हम भी सवाल करते हैं कौन डायरेक्ट कर रहा है, किसने लिखा है, आपका भी राइट है। डायरेक्टर भी पूछता है भाई इसने क्या किया पहले दिखाओ। तो अगर वो वेवलेंथ मैच करती है, आपने देखा होगा बहुत सारे डायरेक्टर एक ही एक्टर के साथ बहुत दफ़ा काम करते हैं, exactly, उसकी वजह ये होती है। सो आई विल नॉट कॉल इट टाइप कास्टिंग, नीदर आई विल कॉल इट अ लॉबी। आपका बस कंफर्ट लेवल होता है। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि मैं हर दफ़ा नए आदमी के साथ काम करूँ, क्योंकि वो लगता है, उनको लगता है मोनोटनी आ जाती है। सो हर ईच टू इट्स ओन वाला सीन है कि आप, मुझे भी अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी डिफरेंट लोगों से चीज़ें ऑफर हुई, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। अभी जो मैंने साइन किया उनके साथ भी मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले मैंने शेर जो किया एहसन भाई के साथ, मैंने पहली दफ़ा काम किया। फिर मैंने किया दिल ढूंढता है, फिर वो भी अदनान सरोवर के साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया। तो कुछ डायरेक्टर्स ओपन होते हैं इस चीज़ के लिए, कुछ लोग नहीं होते। इवन एंड दिस गोज फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर्स एज वेल। कुछ लोग चाहते हैं कि हम हर दफ़ा नया वो करें, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करें। कुछ लोग कहते हैं नहीं। फिर आपका काम क्या चल रहा है ये भी बड़ा मैटर करता है। आपकी कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो आप ज़्यादा नज़रों में आते हो, देखने में लोग पसंद करते हैं, हाँ भाई अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको ऑफर ज़्यादा आती हैं। इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल थिंग। इसको हम बिला वजह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये लॉबी बोल के या जी हमारी दोस्ती आ रही, ऐसा कुछ नहीं होता। आप में टैलेंट है, आपको हर जगह से ऑफर आएगी। अच्छा, तो लॉबी में कोई लॉबी ज्वाइन करने का प्रेशर भी होता है कि यार इस लॉबी में कोई प्रेशर नहीं होता, ये काम मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? कोई प्रेशर नहीं होता इस टाइप को, कोई प्रेशर नहीं होता। नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। स्टैंप आपके ऊपर लग जाता है इवेंचुअली, आपको लगता है? ईच टू इट्स ओन होता है। नहीं, स्टैंप भी नहीं लगता यार, आप लगवाना चाहो तो लगता है। अब वही वाली बात है ना, आप एक ही जगह एक ही आदमी के साथ बार बार काम करते रहो तो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे आपसे कि भाई आप क्यों एक ही जगह काम कर रहे हो, और यू चूज लाइक दैट कि अच्छा जी मुझे यही काम करना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी मर्जी है। आप बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो जगह जगह काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, तो ये स्टैंप वाले में छोटी मोटी सोच की बात है। अच्छा,
इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इस वक्त आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज इन द इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ? बिगेस्ट चैलेंज अक्सर वैसे अमूमन तो इसका जवाब लोग कहेंगे कि जी पेमेंट्स टाइम पे नहीं हाँ, लेट मिलती, पेमेंट्स का भी आजकल काफी शोर है। बट मैं नहीं कहूँगा कि इट्स आई थिंक इट्स अ सर्कल, यू जस्ट गेट इनटू द सर्कल एंड गेट यूज्ड टू ऑफ इट। जाहिर सी बात, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि जी लोगों के पास पैसे हैं और वो पैसे नहीं दे रहे। इट्स अ सर्कल, पीछे से भी डिले होता है, उनके भी डिले से मिलता स्टैंडर्ड है। प्रोसीजर है क्या ये? आई थिंक इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ओके। और इसमें बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं कि ना मैं प्रोड्यूसर हूँ ना आप प्रोड्यूसर हैं, बट व्हेन यू सिट विद अ प्रोड्यूसर एंड आस्क देम, तो कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि मेरे बैंक में पैसे हों और सामने वाले को जरूरत हो और मैं पैसे ना दूं। कोई भी नहीं चाहेगा ये, मुझे नहीं बैकलॉग लगता। लगता है पेमेंट्स का। भाई होता है बैकलॉग, उनको भी पीछे से बहुत देर से मिलते हैं, चैनल को भी देर से मिलते हैं, एडवर्टाइजर को भी देर से मिलते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उसका वो पूरा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, तो वो सबका ही डिले हो जाता है। सो आई विल नॉट कॉल इट कि ये प्रॉब्लम, मुझे लगता है रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। रिस्पेक्ट? हाँ, अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना जूनियर्स सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही सीनियर्स जूनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। ताली दो हाथ से बजती है, एंड रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, इट्स नॉट फोर्स्ड। सही बात है। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जूनियर्स को बहुत काम करने की ज़रूरत है इस पे, कि आप बड़ों को रिस्पेक्ट करें, सीनियर्स को रिस्पेक्ट करें। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग इन आवर कल्चर, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बेसिक हम चीज़ है, वेस्टर्न obvious कल्चर सी से बात है। नहीं है, हम जहाँ रहते हैं यहाँ ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अपने बड़ों की इज्जत की जाती है, अपने असातिज़ा की इज्जत की जाती है, अपने क्या कहते हैं, जितने भी आपसे उम्र में बड़े होते हैं, रिश्ते में बड़े होते हैं, उन सबकी इज्जत की जाती है, राइट। तो मुझे लगता है ये अब थोड़ा हम लैक करते हैं। अब मैंने जो देखा है कि ज़रा सा लोग ईजी हो गए हैं इस मामले में, उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और वाइस एंड वर्सा मैं अपने Seniors बड़ों को से भी- भी कहूँगा कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि बहुत प्यार मिलता है बच्चों को, ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ, Okay. बहुत प्यार मिलता है, कंफर्टेबल फील बहुत करवाते हैं अकोमोडेटिंग होते newcomers हैं, को। बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। बट उस हेल्पफुल होने में भी जूनियर का हाथ ही होता है कि वो सुनना तो चाहे, सीखना तो चाहे। अब आप सलाम भी नहीं कर रहे बड़े को, Attitude तो वो क्यों आपसे आके बोलेगा अच्छा बेटा इसको ऐसे कर लो। तो मैं क्योंकि ना मैं उस जनरेशन को जिसने बड़े सीनियर्स भी देखे हैं और अब मैं जूनियर्स भी देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा लैकिंग जो है वो जूनियर्स की तरफ से 80-85% यहाँ अच्छा। पे कमी है। Okay. 15% में कहूँगा कुछ सीनियर्स हमारे सख्त भी होते हैं, सख्त भी ना भी हो तो थोड़ा सा उनका वो ऐसे होते हैं कि आपको इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक द वॉल, तो वो ताली दो हाथ से बजानी चाहिए सबको। अच्छा, तो जूनियर्स जो होते हैं ज़्यादातर आजकल इंस्टाग्राम का दौर है, आपको पता है, ये इस पे भी फोकस जूनियर्स या होता है। न्यू कमर्स कह लें, न्यू कमर्स हो गए, जो भी हो गए, तो ये ज़्यादातर आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर भी कास्टिंग हो रही है लोगों की, यार कि इसके इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, इसको सोशल मीडिया पे इतनी ट्रैक्शन आएगी, इसको अगर ले लेंगे, तो उस पर भी कास्ट हो रहे हैं आजकल लोग। यार देखो अगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मैं क्योंकि ना प्रोड्यूसर हूँ ना मैं कास्टिंग मैनेजर हूँ, बट अगर हो रहे हैं तो आई थिंक इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। रीजन बीइंग कि अगर उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, उनको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनको कास्ट करने में एक प्रोड्यूसर को फायदा होगा। आप और मैं प्रोड्यूस करेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि अच्छा यार एक काम करते हैं, वो जो लड़का गली में काम करता है उसको ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हम भी बोलेंगे यार एक ऐसे आदमी को लेते हैं Somebody जिसको लोग known. जानते हो। एवरीबडी, देखो प्रोड्यूसर नीड्स द पुल, द ऑडियंस पुल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर, फॉर द चैनल एंड फॉर द स्टोरी एज वेल। आप ये एक्सपेरिमेंट बारहा आप करके देख सकते हैं। हाँ, इसमें मुझे एतराज़ एक ये है, एतराज़ भी क्या कहूँगा, सजेशन ये है, इट हैज़ अ बैलेंस, यू नीड टू हैव अ बैलेंस इन दिस, कि जी अगर 80% प्रोजेक्ट आप ऐसे कर रहे हैं जिसमें आप उन लोगों को ले रहे हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, जानते हैं, वायरल हैं, तो 20% प्रोजेक्ट ऐसे भी करें जिसमें लोग बिल्कुल न्यू हो, जिनको लॉन्च भी तो करें ना। और अभी रिसेंटली मैंने देखा ऐसा होने लगा है, आप एकदम से पूरे सीरियल में एक तमाम नए चेहरे देखोगे कि यार ये लोग कौन है, लेकिन आप उनका काम पसंद करोगे तो फिर वो सही तरीके से लॉन्च भी होते हैं, आते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो अभी आप कहोगे कि हाँ यार अभी अपकमिंग लोगों में आ गए। So you know it needs to have a balance, and I think कि people have figured out, in fact producers have figured it out कि अच्छा जी it needs to have a balance, कि आप मुसलसल मशहूर लोग या उन लोगों को नहीं ले सकते, थोड़ा सा एक चंक हमें न्यू कमर्स को, यूथ को, जूनियर्स को, जो भी आप कहना चाहो उनको देना चाहिए। सो आई थिंक वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना लग गई है अब। अच्छा, आपके पर्सपेक्टिव में एक्टर पैदा होता है या फिर एक्टर बनता है? एक्टिंग सीखनी पड़ती है, एक्टिंग स्कूल जाना पड़ता देखो है? सीखनी तो पड़ती है बॉस। ओके। और मुझे लगता है कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मुझे कंप्लीट एक्टिंग आती है। अच्छा, ठीक है। कोई नहीं कह सकता, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग Okay. इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि हाँ यार मैं सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड यू विल फिगर आउट कि अच्छा यार ये वाला इमोशन तो कभी प्ले ही नहीं किया है, या ये तो इस तरह से किया ही नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं कि लिखा किस तरह से गया है, डायरेक्ट किस तरह से हो रहा है, आप किस पोजीशन में प्ले कर रहे हो उसको, वो सारी बातें हैं उसमें। लेकिन ये कि मेरा ये मानना है कि या तो एक्टर होता है या नहीं होता।
अच्छा, या तो एक्टर होता है या तो नहीं नहीं होता, होता। हाँ। सीखने के बाद भी सीखने के बाद, क्योंकि अगर वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ा सा कोई वो जरासीम जैसे कहते हैं ना, अगर वो जरासीम है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो आप नहीं कर सकते, इनपुट नहीं डाल सकते हाँ, उसके आप वो अंदर। जरासीम डाल नहीं सकते। जरासीम है तो आप उसको पॉलिश कर करके उसको आप Enhance एस कर कर सकते हो, एस कर सकते हो कि आप उसको पॉलिश कर करके आप जो है वो कबीर खान बन जाओ, उसको पॉलिश कर करके आप मोहम्मद अली बन जाओ, सुल्तान राही बन जाओ। सो यू नो ये सब वो लोग हैं जिनमें जरासीम थे और उन्होंने उसको इन्हांस कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो कि फिर भी मशहूर हो जाते हैं, सुपरस्टार्स हो जाते हैं, लेकिन उनको उस तरह से एक्टिंग नहीं आती, वो Acting स्किल नहीं नहीं आती, वो क्राफ्ट नहीं आती। तो सुपरस्टार होना एक अलग बात है, ऑनेस्टली ओके, एक्टर होना एक अलग बात है, परफॉर्मर होना एक अलग बात है। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इनफैक्ट कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो सुपरस्टार है वो परफॉर्मर भी अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो सुपरस्टार्स हैं, एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर के एक दो नाम देते हैं, यहाँ के लोकल नहीं पूछ रहा मैं आपसे। बाहर के एक दो नाम यार, मैं काम बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, थोड़ा बहुत। जैसे मैं अभी एक मैंने इनफैक्ट टीजर देखा, एक बॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें मैंने टीजर देखा और उस लड़के को मैं कब से काम करते देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कब एक्टिंग करेगा यार, उसकी सारी फिल्म उठा के देख लो सब एक जैसी हैं, उसका लुक भी एक जैसा है, उसकी कार्तिक आर्यन की मैं बात कार्तिक कर रहा हूँ। आर्यन, ये सही कह रहे हैं आप। पीपल विल डिसएग्री विद मी एज वो वेल, एक क्योंकि जैसे उसके role लोग नहीं पसंद, करते। उसको लोग पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। भाई वो सुपरस्टार है, अग्रीड, एक्टर नहीं है वो, मैं उसको परफॉर्मर नहीं मानता। सारा काम एक जैसा है, या तक कि उसने, अच्छा अब वही वाली बात, ऐसा नहीं है कि उसको अलग चीजें नहीं करने को मिली, उसने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। कभी उसने हॉरर फिल्म में काम किया, कभी कॉमेडी की, कभी सीरियस किया, कभी एक स्पोर्ट्समैन किया, सब कुछ किया, परफॉर्मेंस नहीं है। सब में वही एक जैसे ही चल रहा है। तो वही वाली बात। और परफॉर्मर हो तो फिर वो एक सीन भी ऐसा करता है कि आपको याद रह जाता है कि यार देखो, नवाजुद्दीन की मिसाल ले लीजिए आप, एक सीन करता है, हमारे यहाँ क्या actor है? नजरुल हसन है, अच्छा, एक सीन करते हैं किसी चीज में, आप कहते हो यार सलीम मिराज हैं, एक सीन करते हैं, याद रह जाता है लोगों को, इम्पैक्ट छोड़ जाता है। इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। तो वो परफॉर्मर्स हैं, ये परफॉर्मर्स हैं। सुपरस्टार और परफॉर्मर्स में फर्क है। हाँ, और आपने दुनिया की सारी जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज में उठा के देख लो, यू विल सी अ डिवाइड कि परफॉर्मर अलग है, सुपरस्टार अलग है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सुपरस्टार भी हैं, परफॉर्मर भी है। फहद मुस्तफा सुपरस्टार है, परफॉर्मर भी है। परफॉर्मर भी, एक्टर भी है। फैसल कुरैशी सुपरस्टार है, परफॉर्मर भी है। सो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें दोनों चीजें होती हैं, वरना मुश्किल काम। अच्छा, बॉलीवुड की बात अभी हम कर रहे हैं, बॉलीवुड का जिक्र हो ही गया, तो हमारे एक्टर्स के लिए बेंचमार्क बॉलीवुड एक काफ़ी टाइम तक बॉलीवुड क्यों बना हुआ था यार? बॉलीवुड से कोई ऑफर आएगी तो बड़े फखर से बताते हैं कि यार मैंने बॉलीवुड की ऑफर रिजेक्ट कर दी, मेरे पास ऑफर आई हुई थी। पेट्रियोटिक होने के लिए बहुत सारे लोग इसको फ्लॉन्ट भी करते हैं ना, यार बॉलीवुड से आ गया, हॉलीवुड से आ गया। who व्हाई इज doesn't- दैट अ बेंचमार्क? आज तुम मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, कल मैं तुम्हें कहूँ तुम कियानो रीव्स के साथ करो, करोगे या नहीं करोगे? मना कर दो। बिल्कुल करूंगा। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, इट्स एज सिंपल। हम चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं। इट्स अ बिगर इंडस्ट्री। इट्स नॉट जस्ट द बिगर इंडस्ट्री, दे आर मोर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरीबडी वांट्स टू गो अप। व्हाई नॉट यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम, क्योंकि देखो हमारा जो इंडिया वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना, दैट इज इन द रूट्स, डीप रूटेड है शुरू से। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जब तक वहां काम कर रहे थे, क्या आपने काम देखना छोड़ दिया था उनका? नहीं, तब भी देख रहे थे, अभी भी फवाद देखते ने हैं। वहां काम किया, सबने देखा। सज्जल ने काम किया, सबने देखा। अदनान भाई ने वहां काम किया, सबने देखा ना। ऐसा तो नहीं कि हमने काम नहीं देखे। वो जो प्रॉब्लम है वो बार बार, वो जख्म बार बार उभर जाता है, फिर हम कहते, फिर उस पर मरहम लग जाता है। तो वो ये हम चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है ना। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, एवरीबडी हैज द राइट टू ग्रो, व्हाई नॉट? आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, इंशाल्लाह आप कियानो रीव्स के साथ करोगे तो वो भी आपकी ही ग्रोथ होगी ना। सो व्हाई नॉट, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो। अच्छा, जो लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, उनको जब आएगी ना ऑफर, भाग जाएंगे पहले, सबसे पहले। तो आदमी पर्सनली ग्रो करना चाहता है और दूसरे की ग्रोथ हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। बहुत कम लोगों में ज़र्फ होता है जो कहते हैं नहीं यार ये भी हमारा है, कोई बात नहीं। तो ये होना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन उन एक्टर्स में प्रॉब्लम है ना, वो तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि यार जब इंडिया पाकिस्तान का कोई फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि यार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रॉपर एक फुल स्केल सॉर्ट ऑफ वॉर हुई, ठीक है। वहां से उनके तमाम एक्टर्स गालियां दे रहे हैं हमें, लगे हुए हैं पाकिस्तान के हमारे यहाँ से भी हुआ है। हमारी तरह बहुत सारे लोग नहीं करते। देखो ईच टू इट्स ओन होता है। देखो कुछ लोग, डू यू थिंक दैट्स, does that make them less Pakistani? I would not say that, but तो that फिर? gives you a responsibility being an actor. No, it's not a response. एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके ट्वीट करना नहीं होती, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टिंग।
ये मैं देखो हमने बहुत चीजें कंफ्यूज की हुई जो बड़ी सिंपल चीजें हैं। सोशल एक आदमी है देखो एक आदमी है, फॉलो यू। अब हम 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या हम चारों एक जैसे लोग हैं? नहीं, सब अलग अलग। सब अलग लोग हैं, बिल्कुल। सब अलग जगहों से पढ़े हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, हर आदमी का मिजाज अलग होगा, ठीक है? कोई पानी सीधे हाथ से पिएगा, कोई उल्टे हाथ से पिएगा, कोई बोतल ऐसे खोलेगा, कोई नहीं पिएगा। हर आदमी का अपना तरीक़ाकार है, कोई किसी चीज़ पे कमेंट करना चाहता है, कोई किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट इट डज नॉट मेक देम लेस पाकिस्तानी, इट डज नॉट मेक देम लेस पेट्रियट। ये प्रॉब्लम है आजकल का कि अगर मैंने ट्वीट की है तो मैं जो है वो निशान हैदर दे दो मुझे, और आपने ट्वीट नहीं किया तो आपका पासपोर्ट फाड़ देना चाहिए। इट्स अनफेयर, टू एक्सट्रीम्स है। एब्सोल्युटली इट्स अनफेयर। व्हाई डोंट वी फाइंड अ मिडिल ग्राउंड? व्हाई डोंट वी जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई हम अलग लोग हैं, लेट्स जस्ट अग्री टू डिसअग्री। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ, मैं नहीं लिखता और अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है यार ये शायद मेरा डोमेन ही नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसमें, राइट? समथिंग पॉलिटिकल एज वेल, पॉलिटिकल हो या कोई नॉर्मल बात भी हो, पॉलिटिकल ना भी हो, कि यार मेरा इस पे ओपिनियन बनता ही नहीं। अब प्रॉब्लम जो आज के दौर में सबसे बड़ी है ना, वो ये है कि हर इंसान ने अपना फर्ज समझ लिया है, जो ऊपर वाले ने फर्ज दिया वो अदा नहीं करते, सही है ना? और ये फर्ज समझ लिया कि इस पे मैं कुछ बोलूं, ये मेरा ओपिनियन होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? कौन हो आप? हमने ये लागू कर दिया और हम दूसरों को भी इसी पैरामीटर में जज करते हैं। अच्छा तुमने नहीं बोला ना पाकिस्तान के बारे में, अब तुम जिम्मेदार हो। ओ यार, लुक एट द बिगर इशू। हमारी कौम की जो सबसे अच्छी बात है, जो अभी तक है, जो कि बहुत सारी कौमों में नहीं है, कि अभी भी पाकिस्तान की बात होती है तो सब एक हो जाते हैं, जो दूसरी जगहों पे नहीं होता। जस्ट बिकॉज मैंने उस पर ट्वीट नहीं की डजंट मैटर, डजंट मीन कि मैं उस बारे में फील नहीं करता या मैं उस बात से मुझे इम्पैक्ट नहीं होता। भाई मैं भी यहीं रहता हूँ, मुझ पर भी इम्पैक्ट होता है, बस मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो उस पर कहूँ, या मैं नहीं कहना चाहता। भाई मेरी भी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है कि मैं ट्वीट करूँ तो वो ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने अचीव कर लिया उतना मैं भी करूं, मुझ पर लागू नहीं है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अच्छा, क्योंकि लाइफ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि कुछ लोगों को बहुत मेहनत करके बहुत कम चीज़ें अचीव कर पाते हैं लोग, और कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं। भी होता है। इस बैलेंस को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे पीयर्स हैं जो कि मुझसे बहुत अच्छा काम भी करते हैं, जिन्होंने बहुत चीज़ें अचीव भी की हुई हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ कि अच्छा यार फलाने ने वो काम वैसा तरह। आई अप्रिशिएट देम, अच्छा काम देख के, जो भी, मैं कंपेयर नहीं करता उससे। मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है, बड़े सुकून में। बेंचमार्क नहीं बनाते किसी को देख के कि यार इसको ये रोल मिल गया, ये मुझे मेरा बेंचमार्क मैं खुद हूँ, अपने आप से कंपटीशन है। मेरा बेंचमार्क मैं खुद हूँ। मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मैं बोलूँगा यार ओके अब मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। और मैं किसी स्पीड में नहीं हूँ, किसी जल्दी में नहीं हूँ। अगर मैं 5 साल में एक स्टेयर ऊपर चढ़ रहा हूँ और लोग 5 मिनट में ऊपर चढ़ें, गुड फॉर देम, आई एम हैप्पी फॉर यू। मेरी स्पीड ये, मैं इसी स्पीड पे चलूँगा। तो ये रिसेंटली आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करके यू मेड दिस? रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगा, इट वाज गोइंग ऑन, बट ये कि आहिस्ते आहिस्ते विद एज यू रियलाइज एंड यू लर्न। ये बाल जो सफ़ेद हो गए थोड़े से, यू लर्न एंड यू एक्सेप्ट। सो एक्सेप्टेंस जो है ना, जो लोग देख रहे हैं स्पेशली न्यू कमर्स, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं एंड नेवर कंपेयर प्लीज। दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बर्दाश्त क्या करें यार, खुश होना सीखें। मतलब दूसरे के लिए खुश होना। बर्दाश्त जो है ना वो जरा मुश्किल वर्ड है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि वो कामयाब हो रहा है। नहीं, एक्सेप्ट करें, खुश हों यार, ये मेरे शहर में मेरे साथ रहता है, मेरा कलीग है, इज डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा, हाउ इज द लाइफ ऑफ एन एक्टर इन पाकिस्तान? लोग आपको देखते हैं जब पब्लिक के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, तो पहले की तरह तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाते होंगे चीज़ें जैसे करते थे। सब कुछ वैसे ही करते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं। नहीं यार, वाकई कोई आपको बॉदर नहीं करता? लोग आके बॉदर नहीं कर रहे होते? करते हैं यार, कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते। आधे लोग इसमें रह जाते हैं कि ये वो है या ये वो नहीं है तो उसमें भी मजा आता है। फिर आके कोई गलत नाम से बुला लेता है, पहचानता है। अब देखो, मैं सच बोलता हूँ, अगर कोई आके मुझे बोले कि आप फरहान हैं या आप फलाना है, तो मैं तो सच बोलूँगा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। देखा, वो नहीं है, चले जाते हैं। उनको असल नाम ही नहीं पता होता। हमारे यहाँ होता है कि लोग कैरेक्टर से पहचानते हैं कि जी कैरेक्टर का नाम आके लेते हैं कि आप प्यारे हैं या आप फहद हैं, क्योंकि आजकल फहद हिट हुआ था तो फहद हैं। तो आई डोंट थिंक कि इतना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं कि लोग हमें पहचाने। वी वर्क टू गेट रिकग्नाइज्ड, उसके लिए आप काम एंड व्हेन वी आर रिकग्नाइज्ड वी हैव अ प्रॉब्लम विद इट। दैट्स ट्रू। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी, बट देन अगेन ईच टू इट्स ओन। कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं यार भाई हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है,
बट आप पब्लिक फिगर्स तो है ना, सो पीपल डू गेट एक्साइटेड लुकिंग एट यू और जस्ट बम्पिंग इनटू यू कि ओ माय गॉड, सो व्हाई नॉट यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि नेवर मीट योर स्टार्स, मुझे लगता है उसको चेंज करने की जरूरत है कि आपसे कोई मिले तो आप उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दें कि वो बाद में आपके वो याद रखें। आपकी पर्सनैलिटी की बात करें, आपके कैरेक्टर की बात नहीं करें, क्योंकि कैरेक्टर तो आप प्ले करते हो, पर्सनैलिटी तो आपकी, आप उससे कैरेक्टर बन के तो नहीं मिल सकते कि जी एक सेकंड में जरा कैरेक्टर बन के आता हूँ, आप तो आप ही मिलोगे। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि आपके बारे में बात की जाए। वह हमारे लोग भी फिर वो, अगर आप बहुत ज्यादा हम्बल हो, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल हाँ किया, हो जाता है, यार बहुत हम्बल People अगर do हो ना get और carried बहुत away. एक्सेसिबल हो जाओ ना, तो फिर उसको लोग वो भी बिल्कुल ठीक ही करना आता है मुझे, आप से बाहर हो जाते हैं तो बिल्कुल। वो भी ठीक करना आता है मुझे। कोई अगर आप से बाहर हो और लाइन क्रॉस करे, आप उसको बताएं भाई कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। रिसेंटली एक अजीब सी मेरी वीडियो वायरल हुई थी, आपकी? जो हाँ अच्छा। जिसमें मेरी गलती थी नहीं, लेकिन मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया कि मैं जाऊँ अभी लिखूँ इस बारे में। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, क्या था वो? कि आप इसको एड्रेस क्यों नहीं करते, जाएं लिखें उस पेज पे और बोलें उनको कि ये क्या है। मैं और मेरी वाइफ सिनेमा में वॉक इन कर रहे थे किसी प्रीमियर पे, ओके। सो एंड वी वर गेटिंग लिटिल लेट। मैं लेट होता नहीं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लेट होने से। तो आई सॉ कि ऐसा रश भी बहुत था, तो मैंने बस गाड़ी वाले को दी और उतर के हम भागना शुरू हुए। तो एक लड़के ने आके बोला, फैजान भी वो लोग वीडियोस बना रहे थे, मैंने कहा बनाओ। तो एक लड़के ने कहा कि फैजान भी सेल्फी ले लें मेरे साथ। तो मैंने कहा ऊपर आ जाओ, ऊपर आके सेल्फी लो। मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला वीडियो में। तो उसने कहा नहीं ये तो लेनी पड़ेगी आपको। उसने ये बोला आपको? हाँ। अच्छा, अब वो वीडियो में है नहीं, उसने काट दिया, आई डोंट नो। तो मैंने कहा ऐसे बोलोगे तो फिर तो कभी भी नहीं लूंगा। आपने उसको ये जवाब दिया? हाँ, फिर वो चला होगा फैजान शेख वो एरोगेंट यही चला और उस पर लोगों ने वो ये मुझे वो भरपूर गालियां स्लैम दी किया यार। आपको बहुत? हाँ हाँ, बहुत स्लैम हाँ। किया। मैंने कुछ नहीं लिखा उस पर, कुछ नहीं बोला। कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया आपने? क्या बोलूँ मैं यार, देखो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैंने उसको बोला भी कि भाई मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं अकेला होता तो मैं तुम्हारे साथ अब वहाँ 6-8 लड़के अगर खड़े में तो मैं अपनी वाइफ के साथ तो नहीं मार रखूंगा ना। तो मैंने कहा यार ऊपर आ जाओ, ऊपर आके ऊपर और भी लोग हैं तो हम आराम से पिक्चर ले। उसने कहा नहीं तस्वीर तो यहीं लेनी पड़ेगी यार। यही लेनी पड़ेगी? हाँ, That's what he ऐसे said. कुछ बोला था, मुझे याद नहीं कि नहीं तस्वीर तो ले लें या लेनी पड़ेगी, मेरा हाथ रोका, ऐसे कुछ किया, अच्छा, विच वॉज अ लिटिल पुशिंग द बाउंड्रीज pushing ना। the boundaries. तो मैंने उसको बोला भाई, अब वो जाहिर सी बात उन्होंने रिकॉर्ड भी किया, लगा वो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उस पर, Millions of views हैं। हाँ। तो अगर कोई पेज चल रहा है हमारे इससे तो चलने तो क्या कर सकते हैं। उसको मैंने लड़कों ने कहा, दोस्तों ने कहा जाओ लिखो ये। मैंने कहा यार कौन मानेगा मेरी बात, छोड़ो। लोग फिर अगर इस तरह की चीजों का वेट भी करते हैं ना कि हाँ, वो कंट्रोवर्सी आए तो मैं इसकी। हम्बल भी हूँ। हाँ, तो मैं हम्बल भी हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है लाइन क्रॉस हो रही है, जो कि हर आदमी का हक है, तो मैं बोल देता हूँ भाई रिलैक्स, इजी, तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्रेजी फैन मूवमेंट हुआ है कभी? बिल्कुल ही कोई क्रेजी, कोई पागल टकरा गया हो? यार होता है, लोग थोड़े से, जाहिर सी बात है, लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। क्रेजी डीएम्स वगैरह भी आते हैं? यार लोग मैं भी कह रहा हूँ ओवरवेल्म हो जाते हैं और आपको उनको बड़ा इजीली और अच्छे से मैनेज करना चाहिए। तो मैं जवाब भी देता हूँ, मैं प्यार से बात भी करता हूँ, जब तक वही वाली बात है कोई लाइन क्रॉस ना करे। फिर लोग थोड़ा सा लाइन क्रॉस करते हैं हमारे यहाँ बड़ा इजीली, लेकिन दैट्स हाउ इट इज कि अपना फ़ोन नंबर दे दें। अच्छा मेरे फ़ोन नंबर भी मांग लेते हैं? फ़ोन नंबर दे दें, या मेरी फलाना फूफो की बेटी का लड़का है, उसके लिए आप एक वीडियो बना दें, शाउट आउट बना दें। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, कभी मैं कर सकता हूँ। कोई मुझे वाकई जेन्युइन रिक्वेस्ट लगती है, अब 5 साल का बच्चा है, उसकी बर्थडे वीडियो बना दें, तो यार फ़ोन खोलो बना दो, अगर मैं बना सकता हूँ तो कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। तो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मूड होता है, कभी कभी नहीं होता। अच्छा, लोग हमारे जो है ना, जो मैंने नोटिस किया कि वो हाँ। इंसान समझते नहीं है। कोई अगर मशहूर है तो वो समझते हैं यार ये कोई अलग मखलूक है। यार ऐसी बात नहीं है, ये मैंने बहुत इंसान अच्छे नहीं लोग है। भी देखे, पता है। इनफैक्ट आई मीन लाइक वो समझते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था कि वो उस तरीके से समझते हैं। नहीं, देखो दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जो हाँ। कि नहीं ख्याल करते, वो समझते हैं कि इनका इमोशन नहीं मैं है। आपको रेस्टोरेंट की मिसाल ये देता हूँ, अलग क्योंकि है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में ही होता है हाँ, कि हम खाना खा रहे हैं और कोई आदमी आके बोले यार पिक्चर लेनी है, तो मैं कहता हूँ यार अच्छा, मैं मना नहीं करता, मैं खड़ा हो जाता हूँ कि भाई पिक्चर ले लें। कभी कभी आपका मूड नहीं होता है, या कभी कभी आप उस पोजीशन में नहीं होते हो कि आप फौरन पिक्चर हाँ, खिंचवा लो। उस तरीके से ड्रेसअप भी नहीं हो, मतलब एग्जैक्टली, मुंह उठा के चले गए खाना खाने एग्जैक्टली। कहीं पे, अब मतलब जो तस्वीर लेने आया वो ज्यादा अच्छा लग रहा है आप वैसे नहीं लग रहे, तो आदमी सेल्फी लेके सोचता है कि इसने मेरे साथ तस्वीर ली है, मैंने इसके साथ तस्वीर एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। जोक्स असाइड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं जल्दी खिंचवा लें, हमें जाना है। तो भाई आप जाओ मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपको, आप तो बैठे हुए हो, मैं हाँ, मुझे जाना है, आप जल्दी कर लो, मेरा बिल हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम वेट कर रहे थे कि आप खाना खा लें, हम आपको डिस्टर्ब ना। हाँ, अच्छी बात है ये। बहुत फ्लाइट में होते हैं लोग, हम वेट कर रहे थे कि भाई आप व्हेन वी लैंड देन वी टेक पिक्चर्स, समथिंग लाइक दैट। हर तरह के लोग होते हैं यार, अच्छे बुरे तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि जो थोड़ा सा वेट करते हैं, जो थोड़ा सा वेट नहीं करते, जल्दबाजी में भी होते हैं। कुछ लोग तो कैमरा लेके बिल्कुल वो खोल के ही घुसते हैं ना। अब एक अजीब सी चीज शुरू हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए यार, थोड़ा ख्याल किया करो। वीडियोस बन रही हैं आपकी, आपको पता भी नहीं है, पब्लिक में आप बाल खुजा रहे हो, भाई हम भी इंसान है,
आप बाल खुजा रहे हो, आप नाक साफ कर रहे हो, आप कभी कभी नहीं हो ऐसी पोजीशन में, वही वाली बात, आप कभी इजी घर से निकल गए हो भाई। शॉर्ट्स में, चप्पलों में। मैं शॉर्ट्स नहीं इतने प्रेफर करता, मैं कभी जिम जा रहे हैं लोग, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई पजामे में घूम रहा है, भाई आपको क्या है, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, वो भी लगा देंगे। पर्सनल स्पेस वायलेट नहीं होनी चाहिए। अभी मेरी थोड़ी सी हो गई थी गर्मा गर्मी एक जगह कि हमारी पूरी अच्छा। फैमिली गाड़ी से उतर रही थी, ओके। तो कुछ खवातीन थी, वो सामने से उन्होंने वीडियो बनाई है, मेरी अम्मा भी हैं, मेरी बहन भी है, बेटी भी है, वाइफ भी, सब उतरे हैं। अब गाड़ी से उतरते कोई कितना ही प्रॉपर उतरेगा भाई, हम गाड़ी से उतरने का एक तरीका है। उसी तरह अब फिल्में थोड़ी चल रही है कि जी स्लो मोशन में उतरेगा दरवाजा आदमी, खुलेगा और यूं आप अब वो उतर रहे हैं और उनकी वीडियो बन रही है, और मुझे इतना बुरा लग रहा है। क्या करना है उस और वीडियो बुरा का? ये लग रहा है कि खवातीन ही वीडियो बना रही है, लड़का तो नहीं बना रहा। हाँ, लड़का बना रहा होता तो उसकी पिटाई होती, खवातीन ही वीडियो बनानी। तो मैंने उनसे खाली लिटरली आवाज देकर उनको बोला, मैंने कहा देखिए आप अगर उतर रही होंगी गाड़ी से और मैं वीडियो बनाऊं तो आप तो मुझे सीधा कोर्ट ले जाएंगी। हाँ, तो थोड़ा ख्याल एक दूसरे की ही ख्याल करें ना, पर्दा आपको खुद ख्याल करना चाहिए। मतलब उस वीडियो को क्या करेंगे, मतलब कोई गाड़ी से अगर उतर रहा वही है यार, लोग समझ नहीं आता ओवरवेल्म हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, मोबाइल निकाल के आप हो जाओ ओवरवेल्म, थोड़ा सा वेट कर लो, पोजीशन देख लो सामने वाले की कि वो इस सिचुएशन में कि उसकी वीडियो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, और खुद पे रख के सोच लो ना। आप फैमिली के साथ गाड़ी से उतर रहे हो और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस पे वो डिबेट शुरू हो जाती है कि जी आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आप ये, भाई हम हैं पब्लिक प्रॉपर्टी, आप हमें यूज करो, सिचुएशन देख लो हमारी, हम गाड़ी से उतर जाएं, आवाज दे के सलाम करके ले लो पिक्चर, कोई मना नहीं कर रहा। ये चीज कैप्चर करने में क्या मजा आता है, क्या दिखाओगे आप, यार देखो ये गाड़ी से उतर रहे पता नहीं थे, मूवमेंट मैंने रिकॉर्ड किया गाड़ी से उतर रहे थे, ये गाड़ी से उतरते हैं। वीडियो भी अच्छी नहीं बनी होगी। तो सोचो ना, थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, वही पर्सपेक्टिव है ना, समझते नहीं है कि नॉर्मल लोग हैं, ये भी हमारी तरह के, इनको भी हमारे तरह के मसले हैं, ये भी हाँ, जा हाँ, सकते हैं जिम हाँ, में, रिलैक्स हो सकते हैं। खैर, हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम्म, आदि, हम्म, जो वेरी फनी है, भाई है आदि मेरा। आदि जो आपके हाँ, भाई हैं, उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? और आप लोगों का शो आता था एक रेडी स्टडी गो, हम्म। वो बंद क्यों हुआ? ऑडियंस काफी सवाल करती है कि क्रिएटिव इश्यूज थे, क्या मसला था? यार काफी वो अच्छा था। मेरी आदि से मुलाकात हुई थिएटर टाइम्स पे। अच्छा आदि मुझसे सीनियर था थिएटर्स में। अच्छा, ही वाज योर सीनियर? हाँ हाँ, मुझसे पहले Okay. से, बहुत पहले से काम कर रहा था वो। ओके ओके तो एक रिहर्सल के बाद साकिब भाई, हमारे एक और बड़े अच्छे एक्टर हैं साकिब समीर, उन्होंने कहा कि तुम फ्री हो तो हम एक बंदे से मिलने चलते हैं। मैंने कहा चलें। हम चले गए मिलने, तो वहाँ आदि से मुलाकात हुई, और फिर अच्छा। वो वी इंस्टेंटली क्लिक डिड नॉट कनेक्ट। डिड नॉट कनेक्ट। No. अच्छा मैंने जो उसका हुलिया था, मैंने कहा ये क्या आदमी है, बट देन द ह्यूमर दैट ही हैज, एंड देन इट वर्कड आउट फॉर अस। एंड देन हमने थिएटर में बहुत सारा काम साथ किया, तो वो एक दूसरे की हमें केमिस्ट्री समझ आ गई कि अच्छा जी कैसे करना है। फिर एक हमने मॉर्निंग शो किया 3-3.5 साल, सलाम जिंदगी, फैसल भाई के साथ, बिल्कुल, उसमें भी रोजाना साथ काम करना। तो उसी के दरमियान ये रेडी स्टडी को आया, हमने क्रिएट किया, हमने शुरू किया, मज़ा आया। क्रिएटिव डिफरेंसेस भी थे, हो जाते हैं, एक अच्छी हर रिलेशनशिप की एक डाउन टाइम आता है उसका, तो वो आ गया, और वो इट डिडंट वर्क फॉर अस एंड इट डिडंट वर्क फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल, बस फिर इसलिए रुक गया। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यू गाइस आर स्टिल वेरी टाइट एंड हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, कराची के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हम्म, हम लोग कराची में रहते हैं। जी। दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड द सिटी दैट प्रोवाइड्स फॉर द होल कंट्री एज वेल। क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे, और आपका अपना पर्सनल इस पे पर्सपेक्टिव क्या है कि यार किसकी गलती है, और ये कब कुछ होगा, सही नहीं होगा, या यार हम अब देखो- फ्रस्ट्रेटेड होके घूमते रहेंगे? अब देखो किसकी गलती क्या है, तो ये तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता किसकी गलती है। सब कहते यही है कि जी गवर्नमेंट की गलती है, और जिनके हाथों में है या जिनके हाथों में रही है। मैं बचपन से बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। तकलीफ होती है, दुख होता है, अफसोस होता है जो हमारे शहर का हाल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है। मुझे ऐसा लगता है हमारी अपनी भी गलती है। हमने क्या किया इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए? हम कुछ करते हैं? नथिंग रियली। कुछ नहीं करते हम आज भी सड़कों पे कचरा फेंकते ही हैं, राइट। हाँ, आप कहते हो जी सफाई नहीं होती, तो सफाई सिर्फ जिनका काम है उन्होंने ही करनी है, आपने कोई सफाई नहीं करनी। कितनी दफ़ा आपने अपने मोहल्ले को साफ किया? नेवर। मैंने भी नहीं किया। तो फिर वी नीड टू सेट एग्जाम्पल्स, वी नीड टू टेक चार्ज एज वेल। हम हर दूसरी तीसरी चीज़ के लिए धरना देते हैं, कभी दें ना सफाई के लिए धरना, निकले ना बाहर। और ये मैं लोगों से सवाल नहीं कर रहा, ये मैं क्यों जा रहा है धरने तक? मैं और आप बात कर रहे हैं ना। मैंने और आपने कभी सफाई के लिए धरना दिया? नहीं दिया ना। मैं धरने की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आपने इम्पैक्ट डालना है ना, करें, खुद निकले, सफाई करें, दिखाएं जी ऐसे हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी मोहल्ले को खुद सफाई करते हुए। बट डोंट यू थिंक आप ये कहते हैं जी जिनकी जिम्मेदारी है वही करेंगे। भाई ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, आई एग्री, लेकिन हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी शहर है, हमें भी करना चाहिए। क्यों नहीं करते आप
जिम्मेदारी लो ना, करो ना। चलो आप ना करो सफाई, आप उस पर बात तो करो, आप उस पर बात करो, बार बार याद दिलाओ लोगों को कि जी आपने करना है, चलो जॉब ही याद दिला दो उनकी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती है। कराची इज द मोस्ट निगलेक्टेड एंड इट रियली हर्ट्स, बिकॉज मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने कराची में सुबह सुबह झाड़ू लगते हुए देखी है। हाँ, सफाई होती थी भाई, सफाई होती बचपन थी। में मुझे याद है, हाँ, मैंने देखा है कराची हाँ। इतना गंदा नहीं था नहीं यार। था। अब तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई है जी, अजीब ही हो उसमें गया चैलेंजेस हैं डेफिनेटली। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि जी गवर्नमेंट करती है या नहीं करती, उनको भी चैलेंजेस होते होंगे, लेकिन हमें उनको बार बार पुश करना चाहिए, हमें उनको बार बार इस पे याद दहानी करवानी चाहिए कि भाई करें, करना पड़ेगा आपको। यार सफाई, फॉर एग्जांपल हम सफाई की बात कर रहे थे ना, तो सफाई तो बिकॉज सफाई इज द बिगेस्ट चैलेंज ना यार। नो, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बट हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई हमारे लिए बहुत पीछे हो गया है। हमारी तो बेसिक चीजें ही नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये यार तो पानी, गैस, बिजली, Absolutely, सिक्योरिटी, हम उससे ही बाहर absolutely। नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो हम सफाई की हाँ। तरफ कैसे आए? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि चैलेंजेस एक नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड इट रियली हर्ट्स। कराची की जो सूरत हाल है उसको देख के बहुत अफसोस होता है। कुछ लोग जब बाहर से आते हैं, हमारे रिश्तेदारों में यकीनन आपके भी होंगे, जो यहाँ के कहते हैं कि यार इसको क्या हो गया है, लेकिन आप देखें कि ये अभी भी चल रहा है, अभी भी सर्वाइव कर रहा है किसी ना किसी Survivors तरह। हैं सारे यहाँ पे। हाँ, तो वो हमें भी आदत हो गई है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। असल बात ये है, खड्डों में भी जाने की आदत हो गई, खड्डा कि गाड़ी देखते हिल रही है हैं तो बस भाई, मैं चले। लोगों को जानता हूँ इनफैक्ट माई सेल्फ, कि रोड्स के खड्डे भी याद हैं। हाँ हाँ, मुझे भी याद है। हाँ, स्पीड हाँ, ब्रेकर भी याद है बिल्कुल याद है। कि यार यहाँ से इस सारी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो या नहीं, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पहले आप खुद से तो क्वेश्चन करो। हम गवर्नमेंट को कहते हैं गवर्नमेंट ने नहीं किया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आपका शहर है, आपका मुल्क है, आपका घर है। घर कैसे साफ रहता है आपका? गवर्नमेंट आगे करती है, खुद करते हो आप, क्योंकि आप यू मेक इट अ पॉइंट कि आपका घर साफ रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप कराची को घर नहीं मानते, इसलिए आपने गंदा किया हुआ है। यूज कर रहे हैं हम खाली कराची को। हाँ, तो क्योंकि आप इक्तदार में नहीं हो तो बड़ा आसान होता है, दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान काम है। तो आप खुद करो कुछ यार, अपनी गली साफ करके दिखाओ मुझे और फिर बोलो कि हाँ भाई ये हमारी गली साफ है, आपकी गली साफ नहीं है। स्टार्ट अ ट्रेंड। ये तो हमारी यूथ में ये है, इस वक्त इतनी पावर है कि हम ये कर सकते हैं। तो कोई एक ग्रुप उठे और बोले जी मैंने अपनी गली साफ की है, मैं देखता हूँ दूसरी वाली गली कौन साफ करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, जिनका काम है उनको करना चाहिए, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद भी तो कुछ करो ना। अच्छा, आपकी इंस्टाग्राम की वीडियोस, रील्स बहुत वायरल होती हैं। आपकी वो जो कभी कभी मतलब बोलते हैं तो मतलब ब्लॉकबस्टर होती हैं यार। 13.3 मिलियन व्यूज हैं वो उस Calm पे, Down पे। काम डाउन वाली पे यार। दैट वेंट क्रेजी वायरल। हाँ, हर जगह पे, मेरे ख्याल से इंडिया में ज्यादा वायरल हुई वो, आई थिंक अपेरेंटली। हाँ, वो काफी ज्यादा वायरल हुई। उस वक्त इतने मसाइल भी नहीं थे, अकाउंट्स भी ब्लॉक नहीं थे, तो इट वेंट ग्लोबल, आई वुड से, नॉट जस्ट इंडिया, हर जगह से। सोचा था आपने जब वो डाल रहे थे वीडियो कि नहीं। यार ये इतनी ज्यादा हिट हो जाएगी? और भाई मामू की बेटी की शादी थी, ओके, हमने जिस तरह वो प्रिपेयर हुई है, काश मेरे पास वो वीडियो होती। हमने वो डांस इतना बददिली से हमने बनाया था वो, अच्छा, क्योंकि उस गाने में कुछ था ही नहीं। उसमें डांस हाँ, क्या है? बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। उसमें डांस क्या है? कुछ भी नहीं। हमने खड़े खड़े 3-4 लोगों ने बोला ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, 2-4 रिहर्सल की। वो एक इत्तेफाक उसका ये है बेसिकली व्हाट वर्कड फॉर इट, आई थिंक। एक तो वो गाना उस वक्त हिट था, हाँ, वो मोबाइल की वीडियो है, मोबाइल से बनी हुई वीडियो है, ओके, तो वो अच्छे एंगल से शूट हो गई, सब तैयार हुए हुए, एक अच्छा एम्बियंस है, तो वो बस होना। ये आप कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि क्या क्लिक करेगा और क्या क्लिक नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो सकता है भाई, एंड इट वेंट वायरल। अच्छा, आपकी डांस वाली वीडियोस बहुत आती हैं, हाँ। आप अच्छा डांस करते हैं यार काफी उसमें। तो ये जो आपने ये वाली जो वीडियो वायरल हुई थी काम डाउन वाली, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की हुई थी? वाज जस्ट रैंडम 2-3 यार वो लोग समझते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ, आप यकीन करो इट वाज मेड इन लाइक 4-5 अटेम्प्ट्स एंड वी रिहर्स फॉर लाइक 4-5 दफा रिहर्स कर लेते हैं। उसमें डांस कहाँ है? उससे ज्यादा डांस वाली वीडियोस मैंने लगाई हैं जो उतनी वायरल नहीं हुई। उतनी वायरल नहीं हुई। वो बड़ा फ्लॉलेस लग रहा है ना कि यार बस वो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम 6-7 लोग एक जैसा सिंक हैं, अच्छे sync सिंक में हुए है, हुए sync, हैं, yes, 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 yes. वो जगह अच्छी है, लाइट अच्छी हुई है, कब सब तैयार हुए हैं मेहंदी के लिए, तो आई थिंक इट हैड एवरीथिंग इन इट, जस्ट वर्कड। अच्छा, वो रिलेटेबल भी है ना, कि मैंने वीडियो, मुझे याद है कि उसमें बच्चे भी बीच में एक बच्चा भी आ गया बीच में, भी आ गए थे बीच में ना, उसको लेकर गए, वो फिर आ गया है, तो वो भी हमारे भाई का बेटा है, तो उसने कहा ऐसे कैसे तुम लोग मेरे बगैर वायरल हो गए, मैं भी होऊंगा साथ। शादी में होता है ये, हाँ, शादी में हाँ, होता वो है। बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो गया है। अरे माशाल्लाह। अच्छा, अभी रिसेंटली आपका इंडिया के साथ कुछ थोड़ा बहुत कोलैब हुआ, वो जियो हॉटस्टार वाली वो हाँ। वीडियो उन्होंने कोलैबोरेशन में डाल दी, हाँ तो उनको पता था कि पाकिस्तानी है ये, या क्या सीन था? यार एक्चुअली एक ट्रेंड चल रहा था बिग बॉस का, हम्म, तो उस पे हम लोगों ने एक वीडियो बना के डाली, तो जियो स्टार से हमें मैसेज आया कि यार वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट ऑन दिस ओके, वीडियो। नाइस। तो हमने कहा कर लो यार, तो हमने कोलैबोरेशन उन्होंने भेजी, मैंने भेजी उनको क्योंकि मैं पोस्ट कर चुका था,
मैंने उनको भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट Accept कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी वुड वांट यू टू मेक मोर कंटेंट ऑन बिग बॉस। उस वक्त बिग बॉस चल रहा था, तो हमने कहा ओके टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट, एंड देन दे सडनली रियलाइज्ड कि दिस इज अ पाकिस्तानी अकाउंट। उनको पहले नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी है। नहीं, जब वो कोलैबोरेट कर चुके थे, ओके, मैंने कहा, ये तो वही मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तानी, कि कैसे- ये तो पाकिस्तानी अकाउंट है। तो उनके जहन में हमारे वही जो ये तो मकसद पे typical- निकले हुए। हाँ मकसद पे है एकदम। मेरे जहन में उनके जहन में है ये जो लड़का उस तरफ बैठा हुआ है फोन पे, इसने वो जाली वाली टोपी, वो रुमाल आदाब, लगा, आदाब, सो जनाब। हाँ, तो उन्होंने फॉर्म लिखा, जनाब हम आपके साथ मजीद कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट दे जस्ट वैनिश्ड फॉर अच्छा, ऑब्वियस वो वाला रीजंस यार। collab रहा। हाँ वो collab- कोलैब अभी भी है, वो collab अभी लगा हुआ है रहा। मेरे पास। हाँ लगा हुआ है। उनको बड़ी उस पे हाँ। वही होगी बैशिंग मेरे ख्याल से इंडिया में। आई डोंट नो, नहीं इतना नहीं हुआ। आप उस पे कमेंट्स देखें, कोई ऐसे Positive कमेंट्स नहीं है। है। इनफैक्ट इवन द पीपल फ्रॉम देयर जो फॉलो करते हैं बिग बॉस को, दे लव्ड इट। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रील वायरल हो, मतलब वो जो साउंड बाइट है वो बहुत ज्यादा चला वायरल होना शुरू हुआ। उस पे बहुत लोगों ने रील्स बनाई फिर। अच्छा, बिग बॉस की बात हुई तो मुझे एकदम याद आया कि आपने पाकिस्तानी बिग बॉस भी किया हुआ है। तमाशा में यार किया। तमाशा किया, उसको तमाशा बोलो। देखो तमाशा में गए हैं। हाँ, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? ग्रेट एक्सपीरियंस यार, आई हैड अ ग्रेट टाइम। यू हैड अ ग्रेट टाइम? बहुत मजा आया। हाँ इट वाज ग्रेट फन। आपकी लर्निंग होती है हर चीज को, एक प्रोजेक्ट है, मैंने उसको प्रोजेक्ट की तरह किया ना, आई एंजॉयड इट, थॉरली एंजॉयड इट। सो आप जब सोच के गए थे कि मैं जीतूंगा या जीतने के प्लान से गए थे, नहीं। यू वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि यार गोइंग विद द फ्लो यार। हाउ तुम्हें लगता है मैं इतना प्लान्ड सोच के गया हूँ? लोग पता नहीं सोचते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं करूंगा जाके, जीतना है मैंने, ये शो काफी नहीं, लोग करके जाते हैं। नहीं इतना नहीं सोचा था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जब से होश संभाला है, जब से फोन यूज करना शुरू किया कि जी आप 60 दिन तक 50 दिन तक फोन यूज ना करो। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिटॉक्स था। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइंडिंग्स थी अपने बारे में कि अच्छा यार मैं इन सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट करता हूँ, इस पे काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है। सो इट वाज ग्रेट। अच्छा फैजान भाई, अब हम करेंगे रैपिड फायर। ओके, बिल्कुल नया सेगमेंट जो आज तक कभी नहीं आज हुआ। तक कभी नहीं हुआ, और कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल ही नए तरीके से करें। अच्छा, क्या तो तेज तेज जवाब देना तेज है? जवाब देना है। ओए होए, बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं। ओके, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, टेलीविजन या फिर इंस्टाग्राम? टेलीविजन। कॉमेडी रोल्स या फिर सीरियस रोल्स? सीरियस रोल्स। सीरियस रोल्स। हाँ, कराची या फिर लाहौर? कराची व्हाट अ ऑलवेज। क्वेश्चन। फेम या फिर गुमनामी? उर्दू में अगर कहें तो गुमनामी। यार डिपेंड करता है कौन से फेज में हो आप। ऑब्वियसली फेम किसको बुरा लगता है? फेम। फेम। हाँ, अच्छा, एक्टिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन? एक्टिंग। एक्टिंग। ओके, अब आपकी, अच्छा इट्स अ होल क्वेश्चन। हम्म अच्छा, एक चीज, कोई एक ऐसा फैक्ट या कोई चीज जो लोगों को अमूमन नहीं पता होता इंडस्ट्री के बारे में, एक चीज जो लोगों को नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के कोई बारे ऐसा में नॉर्म हो, कोई ऐसी चीज हो इंडस्ट्री की जो आप सिर्फ कि actors को सब पता एक हो? दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, करते बहुत हैं? ज्यादा। सब एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये एक बिला वजह का वो है कि जी राइवलरी चल रही होती है, फलाना फलाने को पसंद नहीं करता, फलाना। ऐसा नहीं है, बहुत ही कनेक्टेड है काफी। बहुत ज्यादा कनेक्टेड है सब लोग। Good stuff. कोई जब पूरी फ्रेटर्निटी इनवाइटेड होती है ना, हाँ। वहाँ क्या आप देखें तो सब एक दूसरे का बहुत वो करते हैं, रिगार्ड करते हैं। यार बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नहीं होते, लेकिन बाकी तो सब मोस्टली ठीक होते हैं। अच्छा, गुड स्क्रिप्ट विद लेस मनी या फिर पुअर स्क्रिप्ट विद मोर मनी? गुड स्क्रिप्ट विद लेस मनी गुड स्क्रिप्ट विद लेस मनी हैज ऑलवेज बीन द केस। अच्छा, दूसरे एक्टर के साथ कंपैरिजन, डू यू लाइक इट कि अगर आपको कोई कंपेयर करे दूसरे एक्टर्स के साथ, या फिर यू लाइक नहीं, मेरा अलग डोमेन है, उनका अलग डोमेन है? यार अब कोई अगर करे तो मैं उसको रोक थोड़ी सकता हूँ भाई, उसकी मर्जी है, करे तो करे। खुश रहे बस। नेपोटिज्म के बारे में भी बात की थी हमने, तो नेपोटिज्म डिटेल जवाब दिया था मैंने। रियलिटी है या फिर ओवर हाइप्ड है? नहीं, रियलिटी है। रियलिटी है। हाँ होती है, नेपोटिज्म होता है, हर जगह होता है। कास्टिंग काउच नहीं होता है, नहीं होता? यार आई हैवंट गॉन थ्रू इट, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट आई डोंट नो, पीपल हु क्लेम के होता है तो फिर सही करते होंगे क्लेम। मुझे आई हैव नेवर गॉन थ्रू इट, अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं? सब पढ़ता हूँ मैं। सब पढ़ते हैं? हाँ, इफेक्ट करती है आपको कोई चीज़ उसमें से? यू डोंट केयर, लाइक बोलते रहो? मैंने लंबी डिबेट की इस पे कि हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है। जवाब देते हैं किसी को, ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी डीएम का कभी जवाब देते हैं या फिर कमेंट्स पे जवाब देते हैं? नेगेटिव का बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। यार कभी कभी देखो वही होता है मूड, मेरा भी मूड होता है कभी कभी। ओके। कभी कोई नेगेटिव कमेंट लगता है जिसपे बड़ा फनी रिप्लाई आ रहा हो या रिस्पॉन्स आ रहा हो, तो मैं लिख देता हूँ, और फिर वो खुद ही फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि फिर मैं कमेंट पिन भी कर देता हूँ। अच्छा, लगा भी कि देते हैं सब पढ़ें और फिर सब मेरा जवाब भी पढ़ें, तो बड़ा मजा आता है। कभी कभी दिल नहीं होता तो मैं कहता रहने दो फिर ऐसी। फर्स्ट लव एक्टिंग है या क्रिकेट है? ओए होए, मुश्किल सवाल है। क्रिकेट।
क्रिकेट? हाँ. वाह, क्या बात है. अच्छा, one habit you want to quit? One habit I want to quit. Being finicky about punctuality. I get very finicky. You're very punctual. Very punctual always. I get very finicky. उस हद तक कि मेरा मूड खराब हो जाता है, जिससे घर वाले परेशान है मेरे कि लेट अगर हो कि गए भाई अगर लेट हो रहे हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं. शुक्र है हमने टाइम पे स्टार्ट किया. मैं तो नो. Okay. हाँ. One habit that you want to adopt? One habit that I want to adapt. Being okay with being late. That's a good answer. बैटिंग या बॉलिंग आप क्या करते हैं? यार मैं बॉलिंग करता हूँ. बॉलिंग करते हैं. प्रेफरेंस बॉलिंग है मेरी. प्रेफरेंस बॉलिंग. हाँ. बट है ऑलराउंडर. हाँ ऑलराउंडर, लेकिन बॉलिंग And you ऑलराउंडर. play regularly as well. I've seen you. रेगुलरली सर, अच्छा, रेगुलरली. regularly. यस. Wow, क्या बात है. हर आदमी का ख्वाब है मेरे ख्याल से ये, to be able to play cricket क्रिकेट. for the longest time. Okay, लास्ट सेगमेंट है वन वर्ड आंसर. बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू, कभी जिंदगी में सुना भी नहीं. सुना ही होगा. नहीं. ये यही वन वर्ड द आंसर. वायरल पॉडकास्ट भी होता है बस ये. चलो. ठीक है, वन वर्ड में कोशिश करिएगा. ओके. दो भी ले लें आप, चलें, कोई चलो. मसला नहीं. ओके, लेट्स गो. योर बिगेस्ट फेयर? लॉस. लॉस. लॉस ऑफ अ लव्ड वन. लॉस ऑफ लव्ड वन. मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहा एक वर्ड में लॉस, पता नहीं लोग समझे पैसे जाया हो जाएंगे साथ में. पैसों की खैर है. लॉस ऑफ अ लव्ड वन. योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? Adaptability. Adaptability. Biggest weakness? Not able to express. Not able to express. Not too expressive. You're not too expressive. No. खुशी किस चीज से मिलती है? Happiness in one word for you? Family से. Family. Oh yes. Success एक word में? Success. Overhyped. Overhyped. Failure? Completely normal. Pakistani drama industry? Flourishing. Bollywood obsession? Each to its own. Each to its own. Cancel culture? Cancel. I would again say overhyped. I Overhyped. don't know why do we have to do this. मतलब पहले भी लोग मिस्टेक्स कर चुके हैं, ये कैंसिल पे जो आ जाते हैं ना लोग, दूसरे को कैंसिल करना बड़ा आसान है. Okay. आदि? लव. रेहान नाजिम? Ron, right? Ron? हाँ, ब्रदर इन लव. Brother in love. That's a good one. Ayaz Samo? Extremely talented. Fahd Mustafa? Superstar. Asim Azhar? As good a cricketer as a singer. अच्छा. Oh yes. He's a very good cricketer as well. Fantastic cricketer. क्या बात है. फवाद खान? खूबसूरत. खूबसूरत. हुमायूं सईद? उनकी फिल्म का नाम भी था ना. हाँ, इसलिए. मैं उसी को हाँ, रिलेट कर रहा हूँ, हाँ. मैं उस तरफ नहीं गया. हुमायूं सईद? ओह, मैसिव सुपरस्टार यार. सुपरस्टार से ऊपर कुछ होता है? क्या होता है? होता है कुछ? सुपरस्टार ही होता है ना. मैंने मैसिव लगा दिया. मैसिव सुपरस्टार. एंड नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन एज वेल. ओह यस. ओह यस. वहाज अली? सुप्रीमली टैलेंटेड. सुप्रीम टैलेंट. दानिश तैमूर? वन वर्ड तो बहुत कम हो जाएगा. आई थिंक वेरी 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 हम्बल एंड एक्सट्रीमली गुड को एक्टर. अच्छा. एक्सट्रीमली गुड को एक्टर. मायरा खान? अगेन सुपरस्टार यार. हानिया आमिर? ग्लोबल सुपरस्टार. ग्लोबल सुपरस्टार. महविश हयात? अनदर सुपरस्टार. कुबरा खान? अनदर सुपरस्टार. सारे सुपरस्टार्स के नाम ले रहे हो यार तुम. चले और भी लेता हूँ. इमरान खान? कप्तान. कप्तान. नवाज शरीफ? इनको तो मैं सुपरस्टार नहीं बोल सकता बट इनको मैं क्या. मियां साहब? हाँ, मियां साहब बोल सकते हैं इनका. शेर. 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 नून लीग. नून लीग. बिलावल भुट्टो? तीर. तीर. ये सब के अब इंतखाबी निशान चलेंगे मुझे लग रहा है. वन वर्ड रखा है ना तुमने. सीएम पंजाब? सीएम साहिबा मरियम नवाज? सीएम साहिबा के लिए क्या बोला जाए. आई थिंक रिवैम्प्ड. शी इज कंप्लीटली रिवैम्प्ड. herself या फिर पंजाब? बोथ. Let's be honest. That's a very good question. That's a very good answer. Yeah, Very let's good be question. honest. मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, क्या बात है. Lost and found. Lost and found.
अच्छा, रजब भट्ट रजब भट्ट कौन है? नहीं जानते आप रजब भट्ट को? अरे ऐसे ही किया था ना उन्होंने। नहीं भाई, मैं फैजान जानता शेख। हूँ उनको यार, मैंने जानते हैं कहा ना, हाँ, मतलब मैंने कहा जस्ट थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए यार। टिट फॉर टैट। सही है। फैजान शेख। फैजान शेख इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द वायरल पॉडकास्ट। अपने लिए क्या वन वर्ड बोलूं भाई मैं? कुछ भी बोले हैं वन वर्ड अपने बारे में। बस फैजान शेख। Alright, that's it from One Word Answer. Fazan bhai, it has been an absolute pleasure to Likewise, have you on the show, and I really hope कि audience को भी मजा आएगा। Obviously बात है इसमें। I hope so. I want you to give out a message to anybody who's watching you, a newcomer, कोई actor बनना चाहता है या कुछ भी। Sir, I think this whole podcast has been a message throughout. I think I've kept these things inside me for a very long time, and it's the first time I've opened up and said something like this. आप जब पॉडकास्ट पे या किसी इंटरव्यू पे जाते हो तो बड़े आप गिने चुने हो, बड़े सिक्योर आंसर्स देते हो और एक ही जैसे सवाल भी होते हैं। इन्होंने सवाल भी बड़े मजेदार किए हैं। Thank you. तो आई थिंक दिस होल पॉडकास्ट इज अ मैसेज इफ यू लुक एट इट। यकीनन इसमें से भी लोग वो वाली चीज निकाल लेंगे कि अच्छा ये बोला इसने, वो तो होगा, लेकिन चलो ये तो खैर, होगा। हाँ ये तो होगा, लेकिन ये कि चलो ओवरऑल आई थिंक it's been a very different podcast, and I hope you guys understand or maybe just get the feel what I'm trying to say. So I think it has a lot of messages in it, so I'll keep it कि बस आप ये पूरा देखो एंड तक, आपको मजा आएगा। ये कुछ काटेंगे भी नहीं इसमें से। नहीं, it's gonna go हाँ like that. और कोशिश यही होती है कि यार कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट जो पर्सनालिटी, ज़्यादातर लोग जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं यूजुअली, वो स्क्रीन पे नहीं देखते हैं स्टार्स की। आई वांट टू टेक दैट आउट थ्रू दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच, यू वर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट Thank और you. आपने बहुत अच्छे जवाब भी दिए। एक सवाल रह गया था मेरा, वो मैं आपसे भी पूछूंगा ज़रूर। हम्म, वो मुझे ये बताएं कि अगर कोई आना चाहता है इस इंडस्ट्री के अंदर, सो इंडस्ट्री एक्टिंग एज अ प्रोफेशन, वुड यू रिकमेंड एनीबडी हु इज अ न्यू कमर टू ज्वाइन इन? बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा हैं कम है? एज अ प्रोफेशन बात कर रहा यार व्हाई नॉट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त फ्लरिश कर रही है। हूँ। आई थिंक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। चैनल्स बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बढ़ गए हैं, ड्रामाज इतने सारे बन रहे हैं। सो व्हाई नॉट। इनफैक्ट अगर आप, मेरे ख्याल से इसके ये स्टैट किसी ने निकाला नहीं होगा अभी तक, शायद इसके बाद निकाल लें कि एक्सक्यूज मी, अगर आप पीछे जाके देखें और पिछले 3-1 साल में, कहता हूँ चलो 5 भी नहीं कह रहा, 3-1 साल में अगर कोई ये स्टैट निकाल सके कि कितने न्यू कमर्स आए, कितने न्यू फेसेस आए, आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट रेशियो होगा पिछले 3 साल। पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स आए। इतने माशाल्लाह न्यू कमर्स आए हैं, इतने न्यू फेसेस आपको देखने को मिले होंगे जो कि ऑलरेडी 3 साल में स्टैब्लिश भी हो गए, That's true. फ्लरिश भी कर गए। तो आप अगर ये देखें, और होता अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लंबा जवाब हो जाएगा कि जब कोई स्टैब्लिश होता है ना तो लोग समझते हैं अच्छा इसने अभी काम शुरू किया है। अभी मतलब ऐसा नहीं होता। हर आदमी की पीछे एक कहानी, एक स्ट्रगल, एक पूरा वो चल रहा, जर्नी चल रही होती है। सक्सेस नहीं होती। यस, वो जब आप सक्सेस मिलती है तो लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, अच्छा ये देखो नया तो आया है। इतने लोगों को मैंने देखा है जो कि कब से काम कर रहे हैं, अचानक से उस कैटेगरी में वो उनको अवार्ड नॉमिनेशन मिल जाती है कि इमर्जिंग टैलेंट है। वो भाई 10 साल से काम कर रहा है, उसको इमर्जिंग टैलेंट में कहाँ डाल दिया बेचारे को, जस्ट बिकॉज यू जस्ट सीन हिम और ही जस्ट गॉट रिकग्नाइज्ड और शी जस्ट गॉट रिकग्नाइज्ड, तो फिर आपने उसको इमर्जिंग में डाल दिया। तो बिल्कुल जी, अगर लोग करना चाहते हैं आएँ, काम करें, मेहनत करें, क्राफ्ट को सीखें, ऑडिशंस दें। ऑडिशंस होते हैं बहुत जगहों पे, और वरना अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बनाएं। वही वाली बात है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करें, दूसरों के साथ कंपैरिजन में ना पड़े कि जी उसको तो पहला ही प्रोजेक्ट इतना बड़ा मिल गया, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ मुझे नहीं मिला। आपको भी मिल जाएगा, टाइम आ जाता है सबका अगर आप मेहनत करते रहें तो। That's it. That was Fazan Sheikh for you, ladies and gentlemen. Please keep watching the viral podcast by Dai Ali Danial. Like, share and subscribe. Allah Hafiz.